लोकसभा में अपोजिशन के लीडर और कांग्रेस रुकन पार्लिमान राहुल गांधी ने आज पटना में वोटर अधिकार यात्रा का इख्तिताम एक बड़े ऐलान के साथ किया है। उन्होंने इस यात्रा के इख्तिताम पर मुनक्कद वोटर अधिकार मार्च से खिताब करते हुए कहा कि महादेवपुरा वाले एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। इसके बाद नरेंद्र मोदी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी का ये ऐलान किसी बहुत बड़े इंकशाफ की तरफ इशारा करता है। उन्होंने महादेवपुरा असम्बली हलके में मुबैना तौर पर 1 लाख से ज़ायद फर्जी वोटों का इंकशाफ कर पहले ही इलेक्शन कमीशन के साथ साथ बीजेपी को भी कटहरे में खड़ा कर दिया है। बिहार में आज इख्तिताम पजीर वोटर अधिकार यात्रा गलत तरीके से वोट काटने और वोट जोड़ने के खिलाफ ही शुरू की गई थी, जिसने बिहार में अवाम के अंदर वोट चोरी से मुताल्लिक़ ज़बरदस्त बेदारी पैदा कर दी है। आज पटना के डाक बंगला में लोगों की ज़बरदस्त भीड़ से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना से इंतखाब की चोरी की गई थी। ये बात 100% सच है। 1 करोड़ नए वोटर्स लोकसभा इंतखाबात के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं और फिर नए वोटर आकर वोट करते हैं। हमारा इत्तेहाद को जितना लोकसभा में वोट मिला उतना ही वोट असम्बली इंतखाबात में भी मिला, लेकिन नए वोट बीजेपी को गए। वो मज़ीद कहते हैं कि लोकसभा में हम जीते लेकिन असम्बली में हम हार गए। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने वोट चोरी की। कर्नाटक के महादेवपुर असम्बली हलके की मिसाल पेश करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने साफ दिखाया कि एक असम्बली हलके में 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलुरु सेंट्रल में 7 असम्बली हलके हैं, जिनमें से 6 में हम जीते हैं। जहां 1 लाख फर्जी वोट थे वहां हम साफ हो जाते हैं। इसी असम्बली हलके के सबब बीजेपी को फतह मिली। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन से हमने वोटर लिस्ट मांगी लेकिन उन्होंने नहीं दी। फिर हमने मेहनत की और हमें ये इंकशाफ करने में 4 महीने लगे। सच्चाई सामने आई तो हमने मुल्क के सामने सबूत पेश कर दिया। अपने खिताब में राहुल गांधी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने हुकूक की चोरी की, तालीम की चोरी की, नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। नौजवानों के मुस्तकबिल की चोरी की। ये आपका सब कुछ ले जाएंगे और अडानी व अंबानी को देंगे। साथ ही वो कहते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा से हमें बहुत मुस्बत रद्द अमल हासिल हुआ है। बीजेपी के लोग कुछ मुकामात पर सियाह परचम दिखाने लगे, लेकिन बीजेपी के लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोग तैयार हो जाएं, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आने के बाद मोदी जी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, पटना। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे।